ओके। हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर चैप्टर नंबर 17, मैन मेड मटेरियल्स। तो ये जो चैप्टर है ये आपका 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर है, जिसमें आपको बताना है मैन मेड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मटेरियल्स जो मैन मेड्स है, कैसे बनते हैं, क्या उनके रोल्स हैं, एंड देन आफ्टर हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इनिशियली आप इस चैप्टर में ग्लासेस के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ोगे, थर्माकोल पढ़ने वाले हो और उनके टाइप्स देखने वाले हो, किस तरीके से वो बनते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं है। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, टेल कैन यू टेल में हमारे पास दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट मैन मेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन योर होम, स्कूल, प्लेसेस अराउंड एंड डिस्कस। सो दिस इज अ क्लास एक्टिविटी वेयर यू कैन थिंक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन मेड मटेरियल जो आपके होम में प्रेजेंट है। हमारे घर में बहुत सी चीजें होती है, जैसे जो कि आपके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक्स के अलग अलग तरीके के वेसल्स का इस्तेमाल करते हो, जो कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं। हमारे स्कूल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होते हैं, लाइक बेल हो गया, एंड देन आफ्टर आपका बोर्ड हो गया, अभी तो डिजिटल बोर्ड से, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, मैन मेड मटेरियल से, इंसानों ने बनाया हुआ है। तो इसलिए ऐसे करके आप 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल इन अवर डेली लाइफ। हम बहुत अलग अलग तरीके, वेरियस मतलब क्या हो गया, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दोज मटेरियल आर मेड अप ऑफ बाय वेरियस मटेरियल लाइक वुड, लकड़ी से बना होता है, ग्लासेस, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल्स एंड रबर। यहाँ पे क्या दिया है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब वो चीजें बनी किससे होती है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी लकड़ी से बनी होती है, ग्लास से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, थ्रेड से बना होता है, सॉइल से बना होता है, मेटल से एंड रबर से। ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे हम ऐसी बहुत सी चीजें यूज करते हैं, लाइक डस्टर, आप डेली बेसिस पे बेंच इस्तेमाल करते हो, घर में बेड होता है, फर्नीचर्स होते हैं जो वुड से बने होते हैं, ग्लास के हम बहुत से वेसल्स यूज करते हैं जो हमारे पानी पीने में इस्तेमाल होते हैं, हम बर्तन यूज करते हैं घर में, हमारे बॉटल्स भी होते हैं ग्लासेस के, प्लास्टिक हम चीजें कैरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थ्रेड से बनी हुई बहुत सी चीजें होती है, सॉइल होता है जिसका मटके बने होते हैं, मेटल्स होते हैं, रबर है। इन सारी चीजों का डेली बेसिस पे बहुत सी चीजें होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आउट ऑफ दोज, वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर आर नेचुरल। इन सब चीजों में क्या बताया गया है, लकड़ी जो नेचुरल है, रॉक नेचुरल है, मिनरल्स जो है वो नेचुरल है, वाटर एंड ये सब कैसे मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल्स है। ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल इन अ लैबोरेटरीज। अब यहाँ क्या दिया गया है, इंसानों ने काफी रिसर्च किया है किस पर, नेचुरल मटेरियल्स इन लैबोरेटरीज। मतलब इंसानों ने क्या किया, जो भी चीजें नेचुरली प्रेजेंट है उनका बहुत ही डीपली क्या किया है, लेबोरेटरीज में रिसर्च किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस, इसका इस्तेमाल करके, वेरियस मटेरियल आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री, इसका ही इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया है, बहुत सी चीजों को, उन्होंने नई चीजों को कहाँ मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाया है फैक्ट्रीज में। अब जो चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप फैक्ट्रीज में, तो वो सारी चीजें कैसी आ गई, आपकी मैन मेड मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, सच मटेरियल इज कॉल्ड एज मैन मेड मटेरियल, और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स एंड थर्मोकोल। ये सब क्या बताया गया, जिसको हमने क्या किया है, लेबोरेटरीज में इस पर एक्सपेरिमेंट किया और हमने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चर किया खुद से फैक्ट्रीज में। तो यहाँ पे आपको मैन मेड मटेरियल का एग्जाम्पल के तौर पर क्या किया दिया है, ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, थर्मोकोल। यहाँ तक आपको क्या बताया गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेचुरली प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी है जिसको हमने रिसर्च किया है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उससे लैब रिसर्च किया है नेचुरल के बेसिस पे, एंड हम क्या कर रहे हैं, कुछ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में, और जिसे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद से, उससे हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल। एंड उसमें एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स एंड थर्मोकॉल।
ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया है, सिर्फ शुरुआत की है चैप्टर्स की। यहाँ से आगे देखते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और क्या दिया गया है हमारे मैनमेड मटेरियल के बारे में। अब देखो हमारे पास सेकंड क्या दिया है, कलेक्शन इंफॉर्मेशन। Classify and make a chart of materials used in a various item in your house। आपको अपने घर में चार्ट बनाओ और उसमें लिखो कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के आइटम्स आपके घर में इस्तेमाल करते हैं, उनके मटेरियल्स के नाम बताना है कि उनका मटेरियल, जैसे हमारे घर में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स। फर्नीचर किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक के हैं, वुड के हैं, तो आप उसके मटेरियल्स क्लासिफाई करो एंड मेक अ एडिशनल द चार्ट विद द रेफरेंस ऑफ द वेरियस मटेरियल। जैसे यहाँ पे दिया है वुडन चेयर, वुडन चेयर मतलब लकड़ी की बनी हुई चेयर। अब लकड़ी जो है वो कैसा है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो यहाँ पे आपका मटेरियल जो यूज किए वो क्या है, आपका नेचुरल है। यही सेकेंड आपको दिया है कोम। कोम क्या होता है, वो किससे बना बना हुआ होता है आपका, मोस्टली कोम जो होता है वो प्लास्टिक का यूज करते हैं हम। तो प्लास्टिक क्या हो गया आपका, मैन मेड मटेरियल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है किसी चीज को बताने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इन्हें क्लासिफाई करोगे मटेरियल की बेसिस पे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो हमारे टॉपिक क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक सबसे पहला जो इस चैप्टर का है दैट इज अ प्लास्टिक। अब हम सब जानते हैं प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो है वो क्या है, आपका मैन मेड मटेरियल है। क्या है आपका, मैन मेड मटेरियल है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब जो प्लास्टिक होता है उसे हम मोल्ड करके किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर वो किसी एक तरीके का, अगर मुझे प्लास्टिक को मोल्ड करके सर्कुलर शेप देना है तो वो सर्कुलर शेप में मोल्ड हो जाएगा, या फिर उसे स्क्वायर शेप देना है तो वो स्क्वायर शेप में मोल्ड हो जाएगा। तो ये किस तरीके का आपको दिखाता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लास्टिसिटी है एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक। ऑर्गेनिक पॉलीमर, जब भी आपको टर्म पॉलीमर आए तो पॉलीमर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे पॉली टर्म इंडिकेट करता है मैनी, मतलब यहाँ पे जब बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एक साथ आते हैं तो वो जाके आपका क्या बनाता है, प्लास्टिक बनाता है। अब जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो प्लास्टिक बनाने के लिए, लेकिन वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, पॉलीमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इज अ प्लास्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक इज नॉट सेम। सम कैसे होते हैं, लीनियर। लीनियर मतलब क्या होगा, इस तरीके से लीनियर होते हैं। सम क्या होते हैं आपके, सर्क्यूलर भी होते हैं। यहाँ तक हमने 3-4 देखा पॉइंट। जो आपका प्लास्टिक होता है ये क्या होता है, मैन मेड होता है। सेकेंड आपका इसकी प्रॉपर्टी में क्या बताया, प्लास्टिक आपका मैन मेड है, मटेरियल है। सेकेंड आपको क्या दिखा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है। ये किसी भी शेप को अडेप्ट कर सकता है, मोल्ड करने की कैपेसिटी होती है, और अगर हम किसी एक शेप में दे दिए तो वो उसी शेप का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये किससे बना होता है, ये मेड अप ऑफ आपका किससे होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम नहीं होता है। कुछ कैसे होते हैं, नॉट सेम। सम आर, कुछ ऐसे होते हैं लीनियर, एंड देन आफ्टर कुछ कैसे होते हैं आपका सर्कुलर होते हैं। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने देखा इसका इंट्रो पार्ट। अब देखो, अगर हम बात करें प्लास्टिक की तो डिपेंड अपॉन इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब हम कितना इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इफेक्ट पे कैसे रिएक्ट करता है। इफेक्ट के बेस पे, इफेक्ट ऑफ हीट बेस, देखो यहाँ पे आप जो क्लासिफाई कर रहे हो ये किस बेसिस पे कर रहे हो आप, इफेक्ट ऑन हीट। प्लास्टिक को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक जो होता है वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, और एक जो होता है वो आपका थर्मोसेटिक। ठीक है, अगर हम बात करें डिपेंडिंग अपॉन इफेक्ट ऑफ हीट, किस तरीके से हीट उसके ऊपर अफेक्ट करता है। प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर अवर विश, इज कॉल्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक। हमारे हिसाब से वो खुद को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी शेप और साइज को, तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया। यही बात करें हम
PVC, polyvinyl chloride, used in the manufacturing of toy, combs, plates, बाउल्स एक्सेट्रा। ये आपका एक डेफिनेशन हुआ, ठीक है। अभी हम इसके डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड है, अनदर प्लास्टिक इज अ सच दैट वन अ स्पेसिफिक शेप गिवन विद द हेल्प of mold, it cannot be a change on heating and it is called as the thermosetting plastic। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हम इफेक्ट, अगर हम हीट, हमारे पास दो तरीके की प्लास्टिक है, एक है थर्मोसेटिंग, एक है थर्मोप्लास्टिक। अब देखो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या बताया गया है कि थर्मोप्लास्टिक जो है, क्या आपको दिया है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के अंदर हमारे पास जितने भी प्लास्टिक आते हैं, ये किस तरीके के प्लास्टिक है, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ हीट होगा, तो ये अपनी शेप, जो इसकी शेप है, इसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप को। बट यहीं पे अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें, तो थर्मोसेटिंग कैसा होता है, ये इस तरीके का आपका प्लास्टिक होता है। अगर इसे एक बार हमने स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, एक बार मोल्ड के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर दे दिया, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा अगर हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे उसके बावजूद, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं करेगा, अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। अगर आप देखो डेली बेसिस पे, आप अगर खिलौने के तौर पर, टॉयज के तौर पर किसी तरीके का बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हो, बाउल का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर हमारे पास जो कोम होता है, अगर हम इन सारी चीजों को देखें और अगर इस पर हीट अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीजें क्या करेगी, अपनी शेप को क्या करती है, चेंज कर लेती है। तो जो अपने शेप को चेंज कर ले हीट की वजह से, ये आपका आता है किसमें, दिस इज कम अंडर व्हाट, ये आपका आता है थर्मोप्लास्टिक में, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में। यही अगर बात करें हम थर्मोसेटिंग में, तो थर्मोसेटिंग में वो प्लास्टिक्स आते हैं, अगर उससे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। इट्स शेप कैन नॉट चेंज ऑन हीटिंग एंड इससे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब देखो इसमें एग्जांपल है इलेक्ट्रिक स्विचेस। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, उसमें डेली बेसिस में इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। अब वो क्या, वो मेल्ट हो जाता है, इतनी हीट प्रोवाइड, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहाँ हीट भी जनरेट होती है, तो क्या हीट जनरेट होने से क्या वो मेल्ट होती है, नहीं होती है। कवरिंग ऑफ ओवर हैंडलिंग ऑफ कुकर, कुकर के जो हैंडल्स होते हैं, जो उसको कवर किए होते हैं, वो भी एक तरीके के प्लास्टिक से बने होते हैं। तो वो भी पार्ट, जिस पार्ट को हम पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से टच करने से हमें घर हीट नहीं महसूस होती है, वो सब पार्ट भी प्लास्टिक के बने हुए। तो क्या उसे हीट मिलने से वो पिघलते हैं, अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं, वो तो नहीं करते। तो इसलिए ये किस में आ गए, आपके थर्मोसेटिंग। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए, आपके घरों में जो आयरन्स होते हैं, वहां पे इस तरीके से नीचे बना होता है, ये प्लास्टिक का बना होता है, ये भी क्या होता है, नहीं चेंज करता है अपनी शेप को। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में यूज करने वाले कुछ आपके अलग अलग क्या दिए गए, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए स्विच में इस्तेमाल करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सब किस में आ जाता है, आपका थर्मोसेटिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये टेबल आपको दिया गया है। ये टेबल में क्या दिया है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेक अ कलेक्शन ऑफ various video on the process of plastic production, using those video make a presentation with the help of your teacher and send it to other through email and other application। ये आपको एक्टिविटी के तौर पर दिया गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इस चीज को एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास हीट के इफेक्ट के बेस पे, इफेक्ट ऑफ हीट के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो होता है आपका प्लास्टिक का टाइप जो होता है, वो क्या होता है, थर्मोसेटिंग, और एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग कौन से प्लास्टिक्स हो गए, वो प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड हो गया,
उसके बाद इफ वी प्रोवाइडेड देम हीट, इसमें कितना भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट डज नॉट चेंज इट देयर शेप, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज देयर शेप। ठीक है, ये अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा है। यही हम बात कर रहे हैं सेकेंड किसमें, सेकेंड है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक की। अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक में ये इस तरीके का प्लास्टिक है जो क्या करता है, अब चेंज करता है, किसको चेंज करता है, अपने शेप को, या फिर जिस तरीके से वो मोल्ड हुआ है उस शेप को। कब, इफ वी प्रोवाइड देम, क्या प्रोवाइड करेंगे, इफ वी प्रोवाइड देम हीट। अब अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने शेप को, अपने जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसको क्या कर लेता है, ये चेंज कर देता है। तो ये आपका किस टाइप का प्लास्टिक हो गया, थर्मो प्लास्टिक का टाइप हो गया। थर्मोसेटिंग में क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज देयर शेप। इसमें एग्जांपल में आपका क्या क्या था, इलेक्ट्रिक स्विचेस, और यहीं पे अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास घर में इस्तेमाल करने वाले टॉयज हो गए, हम जो बॉल इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या हो गए, ऐसे तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं जो अपने शेप और अपने स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कर दे इसमें। तो ये डिफरेंस हो गया आपका थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक का। आगे हम प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक की, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, अभी प्रॉपर्टीज में काफी चीजें आपकी दी है, ठीक है, एक के बाद एक मैं नीचे लिखते भी जाऊँ ताकि आपको चीज समझ में। कोरोड, प्लास्टिक कोरोड नहीं होता, मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये देख रखा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आपके जितने भी मटेरियल्स है इन सब में ये क्या हो गया, कोरोड हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, इनमें किसी तरीके का जंग लग गया। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसे कहते हैं जंग लग जाना, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो क्या नहीं होता, कोरोड नहीं होता, नॉट कोरोड। सेकंड क्या दिया गया है, इट डज नॉट डिकम्पोज, क्या होता है, डिकम्पोज भी नहीं होता। डिकम्पोज मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ब्रेड रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स है, जिसको अगर हम खुला छोड़ दे कुछ टाइम बाद ये धीरे 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 खराब होके पूरी तरीके से डिकम्पोज होके खत्म हो जाता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो होता है डज नॉट शो बाय, प्लास्टिक भी इसको शो नहीं करता है, ठीक है। नाउ थर्ड का चीज क्या दी गई, इट डज नॉट इजिली अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी। अब देखो इसमें चाहे हीट हो, चाहे रेन हो, चाहे आपका ह्यूमिडिटी हो, कोई भी चीज जो है वो आपके प्लास्टिक के ऊपर आके आ जाए, आपके प्लास्टिक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। आपने देखा होगा बारिश में इतनी बारिश होती रहती है लेकिन प्लास्टिक खराब नहीं होता, कितनी भी हीट गर्मी बढ़ जाए आपका प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होता, कितनी भी ह्यूमिडिटी हो प्लास्टिक खराब नहीं होता। तो इसका को इजिली अफेक्ट नहीं होता, ये नहीं बोल सकते नहीं होगा, नॉट इजिली अफेक्टेड बाय, ठीक है। फोर्थ हमको क्या दिया गया है, आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड ऑफ इट। अब देखो आपने देखा होगा कि कलरफुल प्लास्टिक्स होते हैं, मतलब क्या हुआ, कलरफुल होता है मतलब क्या हो गया, आप कोई किसी भी तरीके का, कोई भी किसी भी तरीके के कोई मटेरियल्स या आइटम्स बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप कलर का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक्स हर कलर का प्रेजेंट होता है। तो हम किसी भी कलर का इस्तेमाल करके कोई भी मटेरियल जब बनाना है तो उसमें भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इट कैन बी मोल्डेड इनटू शेप ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अभी हमने शुरुआत में देखा था इसके पास किसकी प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, ये मोल्ड हो सकता है, मोल्ड करके हम किसी भी शेप में इससे क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से किसी भी शेप का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मे बी वो चीज स्क्वायर शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, किसी भी शेप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मोल्ड करने की कैपेसिटी होगी। आपने देखा होगा बॉल्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, आपने बाउल देखा होगा, अपने घर में इस्तेमाल करते हो बाउल होगा, उसके अलावा आपने बॉटल्स देखी होगी अलग अलग तरीके के शेप के, जो कि प्लास्टिक से ही बनी हुई होती है। तो ये अपने आप को किसी भी शेप में क्या कर सकता है, मोल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, कौन, प्लास्टिक। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हुआ,
मतलब इसके अंदर से ना ही आपका हीट पास हो सकता है और ना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। कि किस तरीके से, अगर कोई चीज गुड कंडक्टर हो तो वहां पे बहुत ही तेज रफ्तार से, तेजी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सारी कैपेसिटी प्लास्टिक के पास नहीं है। बीइंग लाइट इन वेट इट इज अ इजी टू कैरी। आपको भी पता है प्लास्टिक कैसा होता है, लाइट होता है, किसमें लाइट इन वेट होता है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टी में तो क्या क्या दिया है, ये नॉट कोरोड, कोरोड जल्दी ही आपका खराब नहीं होता, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शो नहीं करता है, हीट हो गया, रेन हो गया, ह्यूमिडिटी का उसके ऊपर इजीली अफेक्ट नहीं होता। हम प्लास्टिक को कलरफुल मटेरियल का आइटम्स भी बना सकते हैं। प्लास्टिसिटी होता है, आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइट वेट होता है और इसलिए हम इसे कैरी करने के लिए, किसी भी चीज के लिए बहुत ही आसानी होती है। तो ये सारी आपको क्या दी गई है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दी गई है किसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, टाइप्स एंड यूज ऑफ प्लास्टिक। अब अगर बात करो टाइप्स एंड यूज ऑफ प्लास्टिक की, तो सबसे पहले देखो थर्मोप्लास्टिक दिया है हमारे पास और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दिया है। अब थर्मोप्लास्टिक में क्या आएगा, वो प्लास्टिक जो क्या कर सकता है, मोल्ड हो सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, अगर हम इसे क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें तो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीइथाइलीन एंड पॉलीप्रोपैलीन। अब यहाँ पे टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक, तो ये टाइप्स हो गए। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है, ये हमें किसमें, बॉटल हो गया, रेनकोट हो गया, पाइप्स इस्तेमाल करते हैं, हैंडबैग्स है, शूज है, इलेक्ट्रिक केबल्स है, इंसुलेटर है, फर्नीचर्स है, रूफ्स, टॉयज है, इन सारी चीजों में हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड किसकी टाइप का है, ये आपका थर्मो प्लास्टिक का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, थर्मल इंसुलेटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट लाइक रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे आपका हॉट टेम्परेचर भी होता है और कोल्ड टेम्परेचर भी होता है। आप अगर देखोगे तो इनसाइड आपका एकदम कोल्ड टेम्परेचर होगा और बाहर आप टच करके देखोगे तो आपका फ्रिज कैसा होता है, हॉट होता है। गियर ऑफ मशीन्स, टॉय, प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक सीट कवरिंग ऑफ सीडी एंड डीवीडी, इन सब जगह क्या बना होता है, आपका पॉलीस्टीरीन बना होता है, इससे बना होता है। पॉलीइथाइलीन की बात करें तो मिल्क बैग हो गया, पैकिंग बैग्स हो गए, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स हो गए, ये सारी चीजें किससे बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है, आपका पॉलीइथाइलीन से बनी होती है। ये भी टाइप ऑफ प्लास्टिक है। अगर आप बात करें पॉलीप्रोपाइलीन की, पीपी, तो पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर, वेरिकल्स, आपने लाउड स्पीकर का साइड का पार्ट देखा होगा, ये सब किससे बना होता है, आपका प्लास्टिक से ही बना होता है। इस तरीके के आपको याद हो तो, ये जो साइड का ये सारा एरिया होता है किससे बना होता है, प्लास्टिक से ही बना होता है। वेरिकल्स हो गया, रूफ्स हो गया, मेटरनिसिस हो गया, लेबोरेटरी एप्लीकेंट्स हो गया, ये सब किससे बना होता है, आपका प्रोपाइलीन से मिलके बना होता है। तो ये भी किसका टाइप है, आपका थर्मो प्लास्टिक का टाइप है। ठीक है, यही हम नेक्स्ट आ जाए तो क्या दिया है आपके पास, थर्मोसेटिंग। एंड थर्मोसेटिंग में क्या हो गया, आपने एक बार मोल्ड कर दिया किसी प्लास्टिक को तो वो अपना शेप चेंज नहीं करने वाला है, वो हमेशा के लिए उसी शेप में रहने वाला है। तो ये कैसा होगा, बार बार मोल्डिंग नहीं होती है इसमें, एक बार हमने कर दिया मोल्डिंग एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी स्टिक लाइक दिस। तो इसमें हमारे पास थर्मोसेटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैकेलाइट, मीलामाइन, पॉलीयूरेथ्रीन, पॉलीयूरिथीन एंड पॉलीईस्टर। अब देखो यहाँ पे बैकेलाइट का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, कैबिनेट ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉय कवरिंग ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर। तो ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब किससे बना होता है, बैकेलाइट से। मीलामाइन की बात करें तो डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम लाइक कप, सॉसर, प्लेट, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट ऑफ एरोप्लेन इंजन्स, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग, ये सब आपका किससे बना होता है, मीलामाइन से। पॉलीयूथेरिन की बात करें तो क्या दिया है, सर्फिंग बोर्ड,
स्मॉल बोट्स, फर्नीचर, सीट्स इन वेहिकल्स, ये सब आपका पॉली यूरेथीन से बना होता है। यही बात करें पॉली ईस्टर की, तो पॉलीस्टर से आप बना होता है फाइबर ग्लासेस, टोनर ऑफ द लेजर प्रिंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलीस्टर टाइप ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फाइबर के ग्लासेस हो गए, टोनर ऑफ द लेजर प्रिंटर्स हो गए, एंड देन आफ्टर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का, ये आपका कैसा हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो गया। ये यहाँ पे आपका जितने प्लास्टिक है जिनका स्ट्रक्चर एक बार मोल्ड कर दिए, अब वो अपनी शेप को चेंज नहीं करने वाला। बट अगर यहाँ पे हमारे पास थर्मोसेटिंग में जितने भी प्लास्टिक है, अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो देयर इज अ चांसेस दैट दे विल चेंज देयर शेप्स। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे आप एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, थिंक अबाउट इट। ओके, तो थिंक अबाउट इट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाई आर द प्लास्टिक टैंक्स यूज द स्टोरेज ऑफ केमिकल। अगर हम केमिकल को स्टोर कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक टैंक का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्लास्टिक टैंक आर यूज टू स्टोरेज ऑफ केमिकल बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक कैसे होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, एंड मोस्ट केमिकल्स आर लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, नॉन रिएक्टिव। अब देखो प्लास्टिक जब रिएक्ट नहीं करता, केमिकल के साथ मसला क्या है, केमिकल जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्टिव होता है, किसी भी एलिमेंट के साथ फटाक से रिएक्शन कर देगा, तो उस कंडीशन में आपका प्योरिटी ऑफ केमिकल तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये कैसा था, नॉन रिएक्टिव होता है मोस्ट केमिकल से, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, और कोरोजन रेजिस्टेंट। कोरोजन मतलब क्या हो गया, अभी हमने पहले देखा था इसमें कोरोजन नहीं लगता, जंग नहीं लगता, और वो खराब भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करने के लिए केमिकल को प्लास्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो रिएक्शन नहीं करेगा, फिर विथ मोस्ट केमिकल प्लास्टिक लाइट वेट हो, विथ मोस्ट केमिकल, क्योंकि ये कैसा होता है आपका, प्लास्टिक लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। तो हर तरीके से फेरेबल कंडीशंस बना रहा है, इसलिए प्लास्टिक टेन जो होता है स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है, व्हाई मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम आर रिप्लेस बाय प्लास्टिक। हमारे घरों में जो बहुत सारे डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम जो है वो रिप्लेस हो जाता है प्लास्टिक से। अब देखो मोस्टली डोमेस्टिक यूजफुल आइटम आर रिप्लेस बाय प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज लाइट वेट, सबसे वेट कम है इसका, चीपर टू प्रोड्यूस, आसानी से प्रोड्यूस कर सकते, एक्सपेंसिव नहीं होता है, ड्यूरेबल होता है, वेस्टाइल वर्सटाइल इन शेप में होता है, किसी भी शेप और कलर में आ सकता है, एंड रेजिस्टेंस टू वाटर एंड केमिकल। अब ना ही इसके ऊपर केमिकल का कुछ असर होता है, ना ही इस पे वाटर का कुछ भी असर होता है। तो मोस्टली इस कंडीशन में क्या हो सकती है कि आपकी जो प्लास्टिक है ये कैसा होता है, इसका लाइफ स्पैन भी अच्छा ज्यादा है, ठीक है, और इसके ऊपर जल्दी क्या होता है, किसका असर नहीं होता है, इससे रेजिस्टेंस होता है, वाटर का कुछ भी असर नहीं होता है इसके ऊपर, प्लस ये लाइट वेट है, चीपर है, लाइट वेट भी होता है, और कैसा होता है, ये चीप होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो है हमें डेली बेसिस पे किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल बना रहा है, इसलिए हमारे घर में डोमेस्टिक जो ज्यादातर आइटम्स जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है प्लास्टिक से। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। How many plastic carry bags are brought in your home in a daily and what happen if those are later। अगर आपके घर में कितने, क्या दिया क्वेश्चन कि आपके घर में डेली बेसिस पे कितने प्लास्टिक बैग को लाया जाता है और उसका बाद में क्या किया जाता है, ठीक है, एंड हाउ आर द यूज ऑफ थ्रोन अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल, मिल्क बैग्स रिसाइकल। और इन्हें जिसे हम यूज अप, हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जैसे कैरी बैग हो गया, वाटर बॉटल्स हो गए, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनको रिसाइकल कैसे किया जाता है।
अब देखो यहाँ पे इस ये पूरे टॉपिक में आप ये देखने वाले हो, अभी तक हमने प्लास्टिक के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज देखी, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब देखेंगे कि प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है। तो सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, वो अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करने की कैपेबिलिटी रखती है, एंड उससे हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेबल मटेरियल, जो खुद को पूरी तरीके से खत्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। वाइल कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो कैसे है, डू नॉट डिग्रेडेबल विद सम मटेरियल्स डू नॉट, मतलब क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल है जो खुद को नहीं खत्म कर पाते पूरी तरीके से, तो इसे हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, फॉर अ गिवन नेक्स्ट पेज चार्ट we will can understand that the plastic is कैसा है आपका, non degradable, hence it is called as a environmental pollutions, and which is major we can arrange to avoid this। अब देखो, अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो ये प्लास्टिक में आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पॉल्यूशन क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, अब हमने यूज तो कर लिया प्लास्टिक को, अब यूज करके हमने थ्रो किया इसको, थ्रो करने के बाद अब ये कैसा हो गया, आपका वेस्ट है, बट ये ऐसा वेस्ट है जो कम्प्लीटली तौर पर खत्म नहीं होगा। अगर इसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली नहीं जल पाता है आपका प्लास्टिक। इससे हम चाहते हैं कि इसे सॉइल में के अंदर क्या कर दे, लाइक सॉइल के अंदर डाल दे, तो भी वहां पे वो खुद को डिकम्पोजिशन नहीं कर पाता है। फिर इसके अलावा ये लैंड पे रहेगा तो लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, तो कंप्लीटली तौर पर ये डिग्रेडेबल है ही नहीं। तो ये नॉन डिग्रेडेबल होने की वजह से ये क्या करता है, हमारे पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि प्लास्टिक जो है आपका बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूशन क्रिएट करने का रीजन बना हुआ है हमारे हमारे ग्लोबली। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसे और देख एक्सटेंडिव फॉर्म में देखेंगे। पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, डू यू नो में प्लास्टिक का यूज दिया। प्लास्टिक को हम सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में यूज करते हैं। सिरिंजेस, आपने इस तरीके से सिरिंज देखा होगा, इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं, ये कैसा होता है, ये किससे बना होता है, आपका प्लास्टिक से बना होता है। उसके अलावा वेसल्स यूज इन कुक फूड इन माइक्रोवेव्स, ओवन इज मेड अप ऑफ इन plastics। Vehicles are coated with Teflon to protect from scratches। टेफ्लॉन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम, इसके अलावा आपके जो कुकर में रबड़ होता है उसमें भी टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेरिकल्स को भी, गाड़ियों में भी कोट करते हैं ताकि इसमें स्क्रैचेस ना लगे। देयर इज अ मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास 2000 से ज़्यादा प्लास्टिक्स है। Some type of plastic are used in the assembling some part of aeroplanes। कुछ टाइप ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल हम एरोप्लेन के लिए भी किया जाता है बनाने के लिए। Polyacrylic is a type of plastic used for manufacturing of lenses and artificial teeth। आर्टिफिशियल टीथ और लेंसेज बनाने के लिए भी जो प्लास्टिक यूज किया जाता है वो क्या है, पॉलीएक्रेलिक। तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में कर रहे हैं, वेसल्स को बनाने के लिए कर रहे, इसके अलावा गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रैच से कर रहे। दैट इज मोर देन 2000 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर। देन आफ्टर एरोप्लेन से कुछ पार्ट को असेंबल करने के लिए, बनाने के लिए भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस हमारे पास लेंसेज और आर्टिफिशियल जो फॉर्मेशन करते हैं वहां भी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। से यहाँ तक आपने डू यू नो में देखा व्हाट आर द यूजेस। नाउ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट का ही पार्ट आगे क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ये बात याद रखना, आपका प्लास्टिक कैसा है, नॉन डिग्रेडेबल है। जब ये नॉन डिग्रेडेबल हो जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट के लिए क्या क्रिएट करेगा, आपका पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये याद रखना, इट्स अ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दिया गया लिस्ट है। मटेरियल में हमारे पास वेजिटेबल है, कॉटन क्लोथ्स है, वुड है एंड प्लास्टिक है। एंड यहाँ पे ईयर्स दिया, डिग्रेडेशन पीरियड, मतलब कितना टाइम लगता है इसको कम्प्लीटली तौर पर खत्म होने के लिए। तो अगर कोई वेजिटेबल है, आप देखोगे अपने घर में भी किसी वेजिटेबल को ला के रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, अगर हम कुछ दिनों के लिए हमारे फ्रिज में रख रहे हैं तो थोड़े दिन में आपको क्या दिखेगा कि अगर इस्तेमाल नहीं करे तो उसके अंदर का पूरा वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने के साथ ही वो कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो आपका जो एक वेजिटेबल होता है उसको पूरी तरीके से खत्म होने के लिए कितना टाइम लगता है, 1 से 2 वीक का टाइम लग रहा है।
यही कॉटन क्लोथ्स की बात करें तो ये भी आपका क्या है, डिग्रेडेबल है, 1 साल में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वुड की बात करें तो ये 10 से 15 ईयर लगता है, ये भी डिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर ले लेता है, एंड दिस इज अ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। लाइक आफ्टर 1000 ईयर, देयर इज अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेने के बाद भी ये कैसा है आपका, नॉन डिग्रेडेबल है। कंप्लीटली तौर पर ये अपने आप को खत्म करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। सो इट इज अ लाइक अ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। नाउ we have 1 2 3 4, 1 2 3 में हमने क्या क्या देखा, वेजिटेबल डिग्रेडेबल मटेरियल है, कॉटन डिग्रेडेबल मटेरियल, वुड इज आल्सो डिग्रेडेबल मटेरियल। आपने देखा होगा लकड़ियों फर्नीचर से बनी हुई भी चीजें क्या होती है, टाइम के साथ खराब हो जाती है, तो ये भी ऑल्सो आपका डिग्रेडेबल होता है, लेकिन प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है। अब इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है प्लास्टिक का, और अगर उससे हम डिग्रेडेबल नहीं है पूरी तरीके से, जब वो खत्म ही नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिलता है पॉल्यूशन क्रिएट करने का। क्या कहता है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। अब ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो हम इसे करेंगे क्या, लैंड पे अगर इसी तरीके से छोड़ देंगे तो लैंड पॉल्यूशन होगा, अगर हम वाटर में डाल देंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। सो इट्स लाइक अगर एयर में भी इसे छोड़ दिया जाए तो इट विल कॉज अ एयर पॉल्यूशन, इट्स नेवर गोइंग टू बी एंडेड अप। अगर वही बात करें इसमें और क्या दिया है, वी शुड ऑप्ट द आइटम मटेरियल डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक। हम और कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ प्लास्टिक टू अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक, जूट बैग, क्लोथ्स बैग, पेपर बैग्स। जूट बैग जो होते हैं आपने देखा होगा, जूट बैग ब्राउन कलर का होता है। देन आफ्टर क्लोथ्स बैग्स होते हैं, पेपर बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक। सो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, साइड लाइक यूजेस ऑफ प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से प्लास्टिक को खत्म करना यूज इज नाउ टाइम इज आर डिफिकल्ट, बट हाँ हम तो धीरे धीरे कई चीजों में चेंजेस लाके उस चीज को कम जरूर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर की बात करें तो ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड हैव टू 4R प्रिंसिपल। 4R में क्या दिया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। 4R, आर में सबसे पहले दिया है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब मिनिमम यूज करना, रीयूज यानी दोबारा से इस्तेमाल करना, रिसाइकल यूज अगेन आफ्टर प्रोसेस, दोबारा से उस चीज को इस्तेमाल करना प्रोसेस करने के बाद। जैसे आप देखते हो बहुत से प्लास्टिक की चीजें होती है जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई मटेरियल, फिर उसको दोबारा से क्या करते हैं, किसी डेकोरेटिव पीस के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, रीयूज कर लिया हमने उसको प्रोसेस करके, एंड देन रिकवर, रिक्लेमिंग। then only we can save the environment from the pollution. This is a some method which we can use, and इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, pollution create करने से environment को बता सकते हैं। 4R, this is your 4R principle: reduce, reuse, recycle, recover. Okay, I hope कि आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया हो। This is just a like एक पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसका एक और पार्ट होगा जिसमें आगे की चीजें भी हम देखने वाले हैं।